school is always special. Our school is one of our favorite place after our home. We have our friends here who are nothing less than family. In fact, we call it second home. Our principals are vice principal, ma'am, and teachers who treat us our parents. We love our school very much. Namaste and welcome to our Paradise New Delhi Public High School where dreams take flight. Day by day, we test ourselves every day with new enthusiasm. We prepare for the journey ahead. We learn new ideas and innovations so that we can inspire every student who takes admission in our institute to touch new heights. So, students can learn new things every day. By following Indian cultures, values, our children can make their thinking global and their thinking power be sharpened. This is our aim and this is probably the basic meaning of education as well. So please come and visit our paradise at least once and give us a chance to survive you. I am Shivani Tope, the Vice Principal of this paradise, welcoming you to the family New Delhi Public High School. I am serving in this institute since 7 years and I feel very delighted and proud to be a part of this institute. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम सरिता चौरसिया है और मेरा बेटा युवान चौरसिया यूकेजी क्लास में इसी स्कूल में पढ़ता है, न्यू दिल्ली पब्लिक हाई स्कूल में। और मैं बात करूँ इस स्कूल की, ये स्कूल सबसे बेस्ट और माइंड ब्लोइंग है। इधर बच्चों को एक्टिविटी सिखाते हैं, गेम्स हो गए, म्यूज़िक हो गए और यहाँ पे क्लासेस सबसे बेस्ट है। और टीचर की बात करें, टीचर भी हमारे यहाँ स्कूल की सबसे बेस्ट और बहुत अच्छी हैं। आज मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास में आने वाला है और 3 साल हो गए मेरे बच्चे को और बच्चा हर क्लास में फ़र्स्ट आता है। ये सिर्फ स्कूल की टीचर की वजह से। प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे हैं और बाकी टीचरों की बात करें वो भी बहुत बेस्ट हैं। आप चाहे तो यहाँ एडमिशन कर सकते हैं। इस स्कूल को मैंने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ की टीचरें बेस्ट हैं, मेन बात, और हमारे प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं और हमारी टीचर्स बहुत अच्छी हैं और यहाँ पढ़ाया बहुत अच्छा जाता है। इसलिए ये इस स्कूल में हर चीज़ सिखाई जाती है। यहाँ पे हर धर्म के बच्चे आते हैं और हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा किसी जाति को लेके यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। यहाँ पे हर स्कूल के हर जाति के हर चीज़ के बच्चे आ सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। हर चीज़ की पढ़ाई होगी और हर चीज़ को लेके सबसे बेस्ट होती। हम तो यही चाहेंगे कि भैया आप भी आइए, स्कूल में पढ़ाएं बच्चों को, सबसे बेस्ट स्कूल है ये। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी दुबे है। मैं न्यू दिल्ली पब्लिक हाई स्कूल की उप प्राचार्य हूँ और हमारा स्कूल नर्सरी से क्लास 10th तक है। हमारी संस्था का मूल्य उद्देश्य है कि हम दिन प्रतिदिन स्वयं को परखते हैं, नित नवीन उत्साह के साथ हम आगे की यात्रा की तैयारी करते हैं। हम नए विचार, नवाचार सीखते हैं ताकि अपनी संस्था में प्रवेश लेने वाले हर विद्यार्थी को नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित कर सकें, उसे नित नवीन सिखा सकें। हमारे प्रांगण में आपको अनेकों सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि विद्यार्थियों हेतु कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब, संगीत कक्षाएं इत्यादि। साथ ही साथ समय समय पर विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग का आयोजन भी किया जाता है। प्री प्राइमरी के विद्यार्थियों के लिए अनेक खेलकूद के आइटम जैसे कि स्लाइड्स, रॉकर्स एवं मेंटली एंड फिजिकली उनको प्रिपेयर कराया जाता है। हमारे विद्यालय में आपको यह सब देखने को मिलेगा। तो एक बार हमारी संस्था में आप आएँ और हमारी संस्था का निरीक्षण करें। जो हम बोलते हैं उस पर खरे उतरते हैं। बाकी आप सभी विद्यालय एक बार अवश्य पधारें एवं विजिट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम ब्रजेश तिवारी, मैं रहने वाला तो नटेरन तहसील का हूँ, मनो जहाँ रह रहा हूँ 2010 से। मेरी बच्ची हैं जहाँ और बच्चे, यानी कि मेरी भैया के बच्चे भी जहाँ पढ़ के गए हैं, 10वीं पास हो के गए हैं। तो अब स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और शायद पहले भी अच्छी होती है, स्टाफ बढ़िया है। और जो हमारे स्कूल के जो निर्मल भाई साहब जो हैं, वे भी, उनका भी बिहार जो नेचर हैं बहुत अच्छे हैं। और 2010 से आज तक मेरे बच्चे और करीबन भैयों के बच्चे, मेरे और परिवार के बच्चे सब जहाँ पढ़ रहे हैं, मुझे तो ये स्कूल से कोई भी शिकायत नहीं मिली। स्टाफ भी अच्छा है। बच्चों से मैं पूछता हूँ, घर जान के बच्ची हैं मेरी, अब 2 बच्ची हैं जो मेरी पढ़ रही हैं,
4 बच्चे मेरे भाइयों के भी पढ़ रहे हैं, तो मैं पूछता हूँ तो कभी स्कूल के बारे में, मैडम के बारे में, सर के बारे में और भी स्टाफ के बारे में कभी बुराई नहीं करी। तो मेरे हिसाब से स्कूल बहुत अच्छा है और कोई कमी नहीं है। और खेल में भी अच्छे मतलब जो सर मैडम हैं अच्छे मतलब वो करते हैं और बच्चे भी एक्टिव होते हैं और बच्चों की पूर्ण तरीके से शिक्षा का काम अच्छा स्टाफ है। ऐसा ही स्टाफ रहे और भगवान खुशी रखे। इस स्कूल की मेरे हिसाब से तो पूरी का खासियत साबित है। बिहार अच्छे तो स्कूल जे का स्कूल है, बिन के भी आप अबे हाल फ़ोन लगा दो, एक घंटी में मतलब फ़ोन उठाएंगे। मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि हम तो अगर जैसे कछु भी बात होता है तो हम तो उन्हें भी फ़ोन लगाते हैं तो वे भी उठाते हैं जिनका स्कूल है। अपने डॉक्टर साहब और निर्मल भाई साहब वे भी फ़ोन उठाते हैं और स्टाफ पे कोई भी लगा दो, बढ़िया पढ़ाई करते हैं। वो कभी गलत नहीं बोलो पूरा स्टाफ। मैं तो यही कहता हूँ, मेरे मित्रगण भी हैं, मेरे तो 20 मित्रगण के बच्चे जिसमें पढ़ रहे हैं, 20 जन इनके। और हम तो हंस रहे हैं, वहाँ बच्चों ने ले भी आ रहे हैं, छोड़ भी आ रहे हैं और आज नो सर ने या मतलब मैडम ने कोई भी हमसे आज नो शिकायत नहीं करी और हमारे बच्चों के प्रति भी नहीं करी। जबकि हम तो जा कहते हैं हमारे बच्चों की गलती है तो आप डांटो खूब और पढ़ाई करो और अच्छी पढ़ाई हो रही है। मेरी जब बिटिया एक साथ में ही है, जब मेरी बिटिया पढ़ रही है, एक अंदर है, कहते हैं 20 मेरे मित्रों के भी 20 मित्र जो है मेरे खास, जो उनके बच्चे मेरे जय न्यू दिल्ली स्कूल में पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा स्टाफ है, तो सरस्वती माता रक्षा करें। नमस्कार, न्यू दिल्ली पब्लिक हाई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लालू विश्वकर्मा। इस वक्त हमारे साथ स्कूल के प्राचार्य मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं कि इस संस्था को खोलने का इनका क्या मूल उद्देश्य है। और शिक्षा के क्षेत्र में अधिकतर माता पिता जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं उनको शुरुआती एडमिशन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि बच्चों का शुरुआती KG1 KG2 में एडमिशन कराना है, पर पेरेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें सही स्कूल का सिलेक्शन कैसे करें। उनकी दुविधा का निराकरण करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं और आइए हम प्राचार्य अध्यापक जी से बात करते हैं कि ये जो दुविधा होती है हर पेरेंट्स के अंदर, उसको आखिर कैसे दूर किया जाए। क्योंकि ये संस्था का काम एक अनोखा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनका एक एडवर्टाइजमेंट करें और पेरेंट्स की जो दुविधा हो उसको आसान शब्दों में कहें तो दूर किया कैसे जाना चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ अनिल शर्मा जी मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। सर, शुरुआती दौर में कहें तो माता पिता जो होते हैं वो हमेशा एक टेंशन में होते हैं कि बच्चों के लिए सही स्कूल का सिलेक्शन कैसे किया जाए। तो इस समस्या को आप अपने अनुसार कैसे पेरेंट्स को समाधान दे सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा जहाँ तक मानना है कि जो भी मन में दुविधा होती है तो पेरेंट्स को एक बार आके विद्यालय का अवलोकन अवश्य करना चाहिए कि बच्चों के लिए स्कूल कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज उपलब्ध हैं और उसके बाद उसको डिसीजन लेना चाहिए कि उसका एडमिशन कहाँ होना है। चूँकि कहें कि बच्चों की नींव बचपन काल में ही डाली जाती है। आपकी शिक्षा संस्था है वो काफ़ी अनोखे कार्य कर रही है। शहर में कई भी और भी शिक्षा संस्था हैं, पर आपकी संस्था एक ऐसी है कि लो बजट कहें तो कम फीस में आप अच्छी शिक्षा देने की ओर जा रहे हैं। तो इसके पीछे आपका क्या मूल उद्देश्य है? हमारा मूल उद्देश्य केवल ये है कि जो थोड़े आर्थिक कमज़ोर वर्ग के जो भी लोग हैं उनको भी इस स्कूल से सुविधाएं मिलें, उनके बच्चे भी आगे बढ़ें, ऐसा हमारा प्रयास है। बाकी स्कूलों की मैं बात नहीं करूंगा कि उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उनका लेवल क्या है, लेकिन एक बार यहाँ आने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये स्कूल का लेवल भी किसी भी स्कूल से कम नहीं है। चूँकि आप ऐसा ना समझें कि स्कूल की फ़ीस कम है तो शिक्षा के साथ कोई ये लोग समझौता करते हैं, नहीं। जैसा कि किताबी ज्ञान के साथ साथ आज टेक्निकल ज्ञान देना ज़रूरी है। हम जानते हैं अध्यापक जी से कि इस क्षेत्र में इनका किस तरह का कार्य चल रहा है। कॉपी किताब के अलावा टेक्निकल चीज़ जैसे कि आपकी कंप्यूटर हैं, मोबाइल हैं इत्यादि हैं। आज सोशल मीडिया का समय है, बच्चों को किस तरह का अवेयरनेस ये लोग लेके आते हैं। देश की संस्कृति धरोहर है, उसके साथ बच्चों को किस तरह से जोड़ने का कार्य करते हैं। हम आइए बात करते हैं। सर, देखा जाता है अमूमन की और भी कई स्कूल संस्था हैं जिनके विषय में अपन बात तो नहीं करना चाहेंगे, पर हमारी देश की जो सांस्कृतिक धरोहर है अधिकतर बच्चों को उससे अवगत नहीं कराते हैं। तो सीधी सी बात है, जिस देश के बच्चे हैं अगर वो बच्चे उस देश की सांस्कृतिक धरोहर से नहीं जुड़ेंगे तो बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इस क्षेत्र में आपकी संस्था किस तरह का कार्य कर रही है?
देखो, ऐसा है कि समय समय पर बच्चों को सांस्कृतिक या संस्कृति से जोड़ने के लिए एजुकेशनल टूर भी हम विद्यालय की तरफ से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। बच्चों को ले जाया जाता है ताकि पुरानी जो भी संस्कृति और अपनी धरोहर हैं उनसे उनको रूबरू करा जाए और स्टेप बाय स्टेप उनको जानकारी दी जाए, ताकि वो बच्चे यहाँ की संस्कृति को जानें, समझें, पहचानें और जनरली आगे जाके विदेश में जाने का भी मौका मिलता है तो वहाँ अपने यहाँ की संस्कृति को अपने हिसाब से वहाँ बयान कर सकें। क्योंकि आपकी संस्था शहर में कितने सालों से काम कर रही है और आपके यहाँ से पास आउट लड़के आज कहाँ हैं, किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप ये बताना चाहेंगे ताकि लोग आपकी संस्था पर भरोसा कर सकें? लगभग मेरे आने के बाद जो मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कोई आईआईटी में भी है, कोई गवर्नमेंट जॉब में भी है और विभिन्न पदों को सुशोभित कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि यहाँ आएंगे तो निश्चित तौर पे हम उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा देंगे ताकि वो आगे ऊंचे पदों पर पदस्थ हो सके। तो उस किताबी ज्ञान के साथ साथ टेक्निकल शिक्षा देने की ओर आपकी संस्था किस तरह के कार्य कर रही है? केवल किताबी ज्ञान के अलावा जैसे कि भारत सरकार का प्रोजेक्ट है कौशल विकास, तो उसके हिसाब से जो भी हो सकता है बच्चों को हस्तकला या बीच में समय समय पर हम लोग बुलवाते हैं, हमारे अनुभवी मार्गदर्शक यहाँ आते हैं, उनको शिक्षा के अलावा अन्य चीज़ों का भी ज्ञान देते हैं। चूँकि कहें कि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है तो शुरुआती शिक्षा के साथ साथ बच्चों को टेक्निकल ज्ञान देने की आवश्यकता है। तो इसी विषय पर यह संस्था काम कर रही है और एडवर्टाइजमेंट का एक मेन उद्देश्य यही है इस संस्था का कि लोगों का एक कन्फ्यूज़न है उनके लिए बच्चों को स्कूल सिलेक्शन करने में। तो आपने इनकी बात सुनी कि इनकी संस्था का मूल उद्देश्य क्या है। कृपया एक बार इनकी संस्था के ऑफिस में आइए, विजिट करिए और इनके मूल उद्देश्यों को जानिए कि आखिर इस संस्था का मूल उद्देश्य क्या है। मेरा नाम रूपेश अहरवार है। मैं न्यू दिल्ली पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल में पिछले 2 सालों से स्पोर्ट टीचर की जॉब कर रहा हूं, जिसमें मैं बच्चों को खो खो, कबड्डी, एथलेटिक्स, सिंगल इवेंट्स में चेस, कैरम, वेट लिफ्टिंग वगैरह और बैडमिंटन इन गेमों की प्रैक्टिस कराता हूं। और इस स्कूल के बच्चों को मैं ब्लॉक लेवल से स्टेट और नेशनल लेवल तक खिलाना चाहता हूं। ये मेरा उद्देश्य और स्कूल का उद्देश्य है। हम लोगों का स्कूल और बच्चों के साथ और सब लोगों स्टाफ का बच्चों को अच्छे लेवल तक बच्चों को ले जाना है हमारा। नमस्ते, मैं हूं अंकिता मिश्रा। मैं न्यू दिल्ली पब्लिक हाई स्कूल में करीब 1 साल से यहां पे कार्यरत हूं और मैं यहां पे एलकेजी क्लास को टीचिंग करती हूं। आइए मैं आपको आज न्यू दिल्ली पब्लिक हाई स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहती हूं। जैसे कि आप यहां से देखना चाहेंगे, ये हमारा फ्रंट है और उसके बाद ये हमारी वाइस प्रिंसिपल मिसेस शिवानी मैम हैं, तो ये उनका ऑफिस है। इसके बाद यहाँ से एंटर करेंगे, आइए यहाँ से एंटर करेंगे जैसे, तो ये हमारा यहाँ प्रिंसिपल सर का ऑफिस है। आप चाहें तो यहाँ अंदर देख सकते हैं, ये हमारे प्रिंसिपल सर का ऑफिस है। और इसके बाद ये हमारा पेरेंट्स रूम है जहाँ पे हमारे गेस्ट और पेरेंट्स वगैरह यहाँ पे वेट करने के लिए वेटिंग रूम बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, ये हमारी गैलरी है अंदर के लिए। आइए चलते हैं, यहाँ थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम का रूम ऑफिस है। यहाँ पे मैम वर्क करती हैं, यहाँ पे सारे स्टाफ वगैरह जब हम लोगों की मीटिंग लेती है तो मैम यहीं पे हम लोगों को अटेंड करती हैं। आइए, ये हमारे यहाँ से क्लासेस स्टार्ट होती हैं। ये देखिए, ये हमारे क्लासरूम है, आप चाहें तो अंदर से देख सकते हैं। बच्चों के लिए लाइट, फैन, सारी चीज़ें अवेलेबल है। उसके बाद एक क्लासरूम हमारा ये है, यहाँ पे ये हमारा स्टाफ रूम है। यहाँ पे हमारे सारे टीचर्स वर्किंग के लिए रहते हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी एक हमारी क्लास है, आइए देखते हैं। और ये हमारा स्टाफ रूम ये भी है। यहाँ पे स्टोरेज वगैरह हैं, बॉक्सेस वगैरह हैं जहाँ पे सारा सामान रखा जाता है टीचर्स के, सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। एक रूम ये है हमारा और उसके बाद ये गैलरी है। यहाँ से प्री प्राइमरी सेक्शन हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ पे बच्चों के शौचालय की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लाइट प्रॉपरली, पानी वगैरह सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं।
भरपूर पानी और लाइट सब चीज़ की है। ये हमारा हॉल है जहाँ पे एलकेजी और यूकेजी की प्राइमरी क्लासेस लगती हैं, एक क्लास स्टाइल लगती है और इधर एलकेजी की क्लास लगती है। इससे आगे हम थोड़ा जाएंगे, यहाँ पर आप देखिए ये हमारे प्री प्राइमरी का सबसे बेस्ट ऑप्शन वो है पार्ट है, ये नर्सरी क्लास है। यहाँ पे बच्चों के खेलने की व्यवस्थाएं हैं, सारी चीज़ें हैं। हम लोगों ने मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पे क्या था कि नर्सरी क्लास सारी चीज़ें कंबाइंड थी, बट इस साल इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है कि हमने नर्सरी क्लास को पेरेंट्स के अकॉर्डिंग उनकी फरमाइश पे हमने ये चीज़ अलग करके रखी है कि नर्सरी क्लास अलग हो हमारा बाकी सारे स्कूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको परेशानी होती है, बड़े बच्चों की से छुट्टी हो रही है और सुबह मॉर्निंग में आने में भी बच्चों को दिक्कत होती है। तो हम ये चाहते थे कि बच्चों का ये नर्सरी क्लास जो है सबसे अलग रहे, डिफरेंट। तो मैंने प्ले भी करके रखा है। आइए देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये बॉल है, जंपिंग बॉल है। बच्चों की हाइट के लिए जैसे कि एक एक्सरसाइज टाइप का होता है कि बच्चे से जंप करके इनको टच करते हैं तो बच्चों की जो बॉडी रहती है तो उनकी लंबाई और ग्रोथ करने में आराम देती है। ये कुछ पीसेस रखे हैं जैसे कि अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। इनको बच्चों को हम लोग गेम के थ्रू दिखाते हैं, जैसे कि सर्कल में रख लिया तो बच्चे सेलेक्ट करके उनको सिस्टमेटिक जमाने का क्या प्रयास करते हैं, तो इससे उनका दिमागी विकास होता है। इधर जैसे कि हम देखना चाहेंगे ये टॉयज़ वगैरह हैं बच्चों के, ये हमारा स्लीपिंग के लिए है, बच्चों के खेल के लिए। कभी बच्चे बोर होते हैं तो हम लोग इस पे उनको करवाते हैं, जिससे कि उनको स्विमिंग में जिन बच्चों का इंटरेस्ट रहता है तो ये बेसिकली उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ बैकग्राउंड दे के रखा है। ये जैसे बाथ टब है तो स्विमिंग के जैसे बच्चों को इंटरेस्ट रहता है, बच्चों की अलग अलग हॉबीज़ रहते हैं कि किस बच्चे को क्या पसंद है, उसके अकॉर्डिंग करके रखा है। ये बच्चों की व्हील्स हैं, जैसे बच्चों को कार टॉयज़ वगैरह चलाना अच्छा लगता है तो ये उन पर ड्राइव करते हैं। और यहाँ पे जैसे ये गेट है तो हम लोगों ने 2 पार्टीशन में रखा था, एक मेन गेट है हमारा, भी हम आपको ले चलेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे नर्सरी का निकलने का है, जैसे कि वहाँ से बड़े बच्चों का था तो यहाँ से हमने प्रॉपर नर्सरी अलग ही करके रखा, जिससे कि छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चों के लिए ये छोटे टॉयज़ रखे हैं, जिससे कि कई बार बच्चे शोर करते हैं, रोते हैं, मम्मी पापा की याद आती है, जो बेसिकली नर्सरी एक फुलवारी की तरह होती है। और बस ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारा पूरा नर्सरी का बैकग्राउंड ख़त्म होता है। आइए अब हम आपको बैक में ले चलते हैं, फिर से यहाँ से फिर हम बैक होंगे, हम अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की ओर। अभी हम यहीं से एंटर हुए थे, अब हम यहाँ थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने ये नोटिस बोर्ड लगा के रखा है, जिससे कि हमारे बच्चों के लिए जो भी नोटिस रहते हैं, जो भी सूचनाएं निकलती हैं तो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, ताकि बच्चों को वो प्रॉपर्ली राइट हो जाए, उनको पता रहे कि अगले नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा स्कूल का ग्राउंड है, वो हमारा मेन गेट है जहाँ से बच्चों की छुट्टी होती है, वहीं से बच्चे एंटर करते हैं। यहाँ पे बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए जब खेल कूद का होता है तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्थाएं करते हैं। ये हमारा स्टेज है जहाँ पे हमारे बच्चे प्रेयर करते हैं खड़े होकर के, असेंबली लगती है, ये पूरे असेंबली का है, ये मान के चलिए। और स्पोर्ट्स के लिए भी हमारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। आगे चल के देखते हैं, यहाँ से मेन रोड है, जिससे कि बच्चों को आने में प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि फ्रंट साइड से मेन रोड है तो बच्चों को थोड़ी दिक्कत रहती है आने जाने के हिसाब से, कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उस हिसाब से हमारा जो यहाँ का ग्राउंड है, स्कूल है, सब कुछ स्पेस मतलब बहुत कुछ अच्छा है। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पे आए हुए 1 साल हुआ है। 1 साल के अंदर जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तब मैंने कुछ और देखा था, मतलब वो चीज़ कम थी, लेकिन 1 साल की इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है कि जैसे कि पहले ये स्कूल 1 शिफ्ट में चलता था, उसके बाद ये स्कूल हमारा इतना ग्रोथ कर गया, अच्छे टीचर्स आए हैं, एजुकेटेड टीचर हैं, सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल है हमारा। उसके अंतर्गत जो टीचर्स का सपोर्ट रहा है सबसे बेस्ट, वो ये रहा है कि उसका रिज़ल्ट हमको देखने को मिलता है कि इस साल हमारा स्कूल डबल शिफ्ट में लग रहा है। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, यदि आप अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक बार न्यू दिल्ली पब्लिक हाई स्कूल में आके संपर्क कर सकते हैं। आइए हम आपको इस स्कूल की थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बच्चों की जो अलग से एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। यहाँ से चलते हैं 2nd फ्लोर की ओर, जहाँ पे हमारे बच्चों के लिए अदर एक्टिविटीज़ की व्यवस्थाएँ की गई हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको ले चलते हैं, आइए।
यहाँ से सेकंड फ्लोर स्टार्ट होता है हमारा। यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर आएंगे, ये हमारा कंप्यूटर रूम है। ये यहाँ आप अंदर आके देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का पूरा व्यवस्था की गई है, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ, किताबी ज्ञान के साथ साथ जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उसमें भी उन लोगों को प्रवीणता हासिल हो। इसके बाद हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ इस साइड ये गैलरी है, जाती है अंदर। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, ये हमारा लेबोरेटरी रूम है। यहाँ पे बच्चों को साइंस से संबंधित जो सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, और बच्चे यहाँ पे प्रायोगिक अध्ययन भी करते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ अंदर की साइड चलेंगे। एक हमारा क्लासरूम ये है। वैसे ये हमारा एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है, यहाँ पे एडवांस क्लासेस है। तो यहाँ पे बच्चों को टीवी पर दिखाया जाता है। अभी बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा है चेंज, बट सेशन स्टार्ट होता है तो यहाँ पे टीवी के थ्रू छोटे छोटे बच्चों को कार्टून है, छोटे छोटे स्टोरीज़ हैं, उनके बारे में उनको नॉलेज दिया जाता है। ये हमारा ऊपर का ग्राउंड है, जहाँ पे बच्चे रिहर्सल करते हैं, फंक्शन होता है तो उनकी जो कल्चर चीज़ें हैं, म्यूज़िक से लेकर के संगीत को लेकर के कोई भी चीज़ें एक्टिविटी होती है वो हम लोग यहाँ पे प्रेपरेशन करते हैं। इसके बाद हमारा ये स्पोर्ट्स रूम है बच्चों के लिए, जहाँ पे बच्चों के खेलने की सामग्री को हमने रखा हुआ है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा और लग रहा है क्योंकि अभी सारा सामान ऐसे ही है, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती हैं तो प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, बट ये सब चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे स्कूल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों के किताबी शिक्षा को लेकर के, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए, उनके कल्चर के विकास के लिए सारी चीज़ें अलग अलग तरीक़ों से सिखाने की पूरा प्रयास किया जाता है। और हमारे जो टीचर्स हैं, सारा स्टाफ मतलब बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव तरीके से कोऑपरेट करते हैं। हमें यहाँ पे आए हुए 1 साल हुआ, लेकिन बस मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा घर है उससे कहीं ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा सेकंड घर है। यहाँ से 3rd फ्लोर मतलब सबसे फ्लोर पे जाएंगे तो यहाँ का है, वहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखा सकते क्योंकि अभी कुछ है भी नहीं वहाँ पे। आइए वापस हम नीचे की तरफ चलते हैं। हमारा सभी से निवेदन यही है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट शिक्षा देना चाहते हैं, बेस्ट प्रणाली के अंतर्गत उनको नॉलेज देना चाहते हैं, तो एक बार आप न्यू दिल्ली पब्लिक हाई स्कूल में आकर के संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस स्कूल से ज़्यादा अच्छा जो मैंने यहाँ देखा है वो सबसे बेस्ट ये रहा है कि बच्चों को लेकर के सारे टीचर्स बहुत अवेयर हैं, बहुत केयरिंग रहते हैं। उनके व्यक्तित्व के विकास से लेकर के उसका फिजिकली हर चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। छोटे छोटे बच्चों की प्रॉब्लम्स को, अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको सारे टीचर मिलकर सॉल्व करते हैं। हमारे प्रिंसिपल सर जो कि एक हमारे स्टाफ को एक परिवार की तरह समझते हैं। मैंने सिर्फ ये देखा है कि यहाँ पे एक सिर्फ टीचिंग लाइफ नहीं है, मोस्टली हम लोगों को खुद इतना मोटिवेट किया जाता है ताकि हम अपने बच्चों को बहुत से अच्छे शिक्षा दे सकें और एक नए भविष्य के लिए उनको तैयार कर सकें। जहाँ पे हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम मिस शिवानी दुबे हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगी कि जब वो यहाँ आई थी तो वो पहले उतना नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ये है जब से वो यहाँ पर हैं तो उन्होंने इतना इम्प्रूवमेंट किया है, इतना ग्रोथ किया है इस स्कूल में कि दिन ब दिन ये हमारा स्कूल प्रगति की तरफ जा रहा है। और जब 1 ईयर में मैंने इतना इम्प्रूवमेंट देखा है तो सोचिए आने वाले समय में यदि इसी तरह से अगर सारे पेरेंट्स का, पब्लिक का भी सपोर्ट रहेगा तो हमारा स्कूल अभी नंबर 1 पे है, तो उसके बाद भी बेस्ट से बेस्ट ऊपर जा सकता है। तो हमारा सभी लोगों से यही निवेदन है कि एक बार कृपया आप न्यू दिल्ली पब्लिक हाई स्कूल में आकर सर्वे कीजिए, संपर्क कीजिए और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना लेकर आप आएँ। यहाँ पे सबसे संपर्क करें, टीचर से बात करें। आप चाहें तो स्कूल का इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं सारी व्यवस्थाएं बच्चों के लिए हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि एक बार आप न्यू दिल्ली पब्लिक हाई स्कूल में आके संपर्क कीजिए और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को बनाए रखें। धन्यवाद।